देखिए यहाँ पे आपको रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें देखो आपको रिलेशन देखना है कि जो 32 का रिलेशन किससे होगा, 5 112 का होगा, वही 24 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। तो इसमें क्या फाइंड करना है आपको, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए रिलेशन कौन सा लगेगा। अब यहाँ आ रहा है 512। अब आपको सोचना होगा कि 512 किसका करीब जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे कि जैसे मान लो यहाँ पे 32 है, अगर मैं 32 का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, अगर 32 का स्क्वायर कर दूँ तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024, ठीक है, 1024 32 का स्क्वायर होता है। और मैं जब इसका आधा कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 512 आ जाएगा, ठीक है, 512 आ जाएगा। अब क्या करना है, 24 है, सेम यही प्रोसेस अगर मैं इसमें करता हूँ तो 24 का स्क्वायर करूँ तो 24 का स्क्वायर कितना आएगा अपने पास, 24 का स्क्वायर आता है 576, ठीक है, और 576 का अगर मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा 2 से तो कितना आएगा, 2 और 8 8, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 288 क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर आ जाएगा। और वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या होता है कि कोई भी, जैसे मान लो दो छोटे नंबर दे रखे हैं आपको 10 और 12, इन दोनों से मिला के आपको क्या बनाना है, बड़ा नंबर 230 नंबर बनाना है, 230 नंबर आपको बनाना है। या इसको ऐसे भी करते हैं अपन, भाई पहले नंबर से दूसरा बनाओ और दूसरे से तीसरा बनाओ, ठीक है। तो आइए अपन सोचते हैं, लगाते हैं दिमाग, यानी 10, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि 230 के करीबन मेरे को पहुँचना है तो 230 के करीबन मैं कैसे पूछूँगा, अगर मैं 10 + 12 कर देता हूँ, अगर 10 + 12 करूँगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, अपने पास आ जाएगा 22। और 22 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 22 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 220। लाना कितना है, 230, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई करा उसी से मैं क्या कर देता हूँ, ऐड, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 230 यहाँ आ जाएगा। तो अब यही सेम रिलेशन अपन को ऑप्शन से लगाना है। जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन का मैं अगर देखता हूँ 8 + 9, 8 + 9 कितना होता है, 17, 17 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 170 हो गया, जो कि ज़्यादा आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। फिर क्या करना है आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करना है, बी चेक करेंगे तो 13 + 7 कितना हो गया, 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 200, और 200 में अगर 10 ऐड करेंगे तो 210 आएगा, जो कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 260, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, यानी कि 11 + 8, ठीक है, कितना हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10, 210 यानी 20, 220 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अंडर का ये दे रखा है कोड आपको, मतलब इसका रिलेशन इससे दे रखा है और इसका रिलेशन इससे दे रखा है, और लोफ्टी का LOFTY का को रिलेशन आपको पूछा है, इसकी जगह क्या आएगा। तो देखते हैं, मतलब इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, UNDER, ठीक है, और इसके नीचे लिखता हूँ मैं WLFCOT। तो इसमें देखो क्या रिलेशन चल रहा है। अब आपको पता है कि यू कितने नंबर पे आता है, भाई आपको अगर ये क्रम याद नहीं है ना तो ये क्रम याद कर लेना, ठीक है। तो ये क्या होता है, 22 पे आता है, यू किस पे आता है, 22 पे, यू आता है 21 पे, एन आता है 14 पे, और डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है W यानी +2 हो रहा है, L प्लस टाइम बार -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। तो सेम रिलेशन ही इसमें लगाना है आपको। तो देखिए LOFTY, ठीक है। अब आपको पता है ये कितने नंबर पे आता है, L कितने पे आता है, 12 पे, ठीक है, O कितने पे आता है, 15 पे, F कितने पे आता है, 6 पे, T कितने पे आता है, 20 पे, और Y कितने पे आता है, 25 पे, ठीक है। अगर अपन देखते हैं इसमें पहले में क्या होगा, +2, फिर -2, +2, -2 और +2,
ठीक है। 12 में अगर +2 करेंगे तो कितना आएगा 14, और 14 नंबर पे क्या आता है आपका n, ठीक है। 15 में से -2 करेंगे 13, 13 नंबर पे क्या आता है m, ठीक है। और एल एफ या किस पे आता है 6, 6 में +2 करेंगे तो क्या आएगा h। तो अब देखो ऑप्शन में देख लो NMH कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कोई नंबर सीरीज़ दे रखी है। अब इसमें क्या करना है, नंबर सीरीज में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो देखो नंबर है वो अचानक बढ़ नहीं रहे हैं या अचानक घट नहीं रहे हैं, पॉइंट में नहीं है, तो अपन सिंपली क्या करेंगे, इसको डिफरेंस से सोल्व करेंगे। तो डिफरेंस से सोल्व करेंगे तो इसमें अपन डिफरेंस देखते हैं तो कितने का आ रहा है, -7 का आ रहा है, ठीक है। और इसमें देखेंगे डिफरेंस 741 में से अपन माइनस करेंगे 755, तो कितने का आएगा 5, और इधर कितना हो गया 9, यानी 14 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर इधर देखेंगे तो अपन कितने का आ रहा है 21 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है -28 का दिखेगा, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे पता चल रहा है आपका 7 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 7, 14, 21, 28, तो अब क्या आना चाहिए आपके पास 35 आना चाहिए। तो अगर 35 अपन 692 में से 35 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए 657, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, और इसमें क्या दे रखा है आपको 5 का रिलेशन है वो 50 के साथ दे रखा है, और 12 का रिलेशन किसके साथ दे रखा है 288 के साथ दे रखा है। और ऐसा ही रिलेशन अपन को आंसर के ऑप्शन में से फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्या बनना चाहिए अपन देखेंगे। जैसे अब 5 को आपको 50 के करीब लेके जाना है, चाहे कैसे भी लेके जाओ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ, मान लो मैं 5 का स्क्वायर कर दूँ, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा आपके पास 25, और अगर मान लो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाता है 50, ठीक है। सेम ऐसा ही रिलेशन इसके साथ देखना है आपको। तो इसके साथ क्या बन रहा है, तो इसमें क्या करेंगे अपन 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 अपने पास आ जाएगा। सेम ऐसे ही ऑप्शन से उठा के करना है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास 4, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो इसमें क्या होगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का डबल कितना होता है 32, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 36, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 8 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। और 64 का अगर अपन डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 128, यानी हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको मैट्रिक्स सोल्व करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो आपको तीसरी लाइन में आपको बड़ा नंबर दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो आपको क्या करना है, इसको कॉलम वाइज सोल्व करना है। कॉलम वाइज सोल्व करेंगे तो क्या आपको 17 और 15 से क्या बनाना है 192 बनाना है। तो 192 कैसे बनेगा सोचिए, और 18 और 14 से आपको 384 बनाना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 17 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, 17 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा अपने पास, कितना होता है 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। फिर क्या आ रहा है 15 में, अगर 15 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना होता है अपने पास 225। अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, इधर तो 4 इधर 6, ठीक है। 64 आ गया, अपन को लाना है 192। अगर मैं 64 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा 192 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। सेम रिलेशन ही इसमें लगेगा। अब इसमें लगा के देखते हैं अपन ये रिलेशन तो इसमें लगाएंगे तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है 23 का स्क्वायर करना है। तो 23 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 23 का स्क्वायर 529, ठीक है। फिर कितना आ रहा है 19, तो 19 का क्या करोगे स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 361। अब इनको माइनस करते हैं अपन, माइनस करने पे कितना आएगा, इधर आ रहा है 8, यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 1। और मैं अगर अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करूँ, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 2 20 0, और 3 1 जा 3, और 2 कितना हो गया 5, यानी 504 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीरीज़ दे रखी है आपको, और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, देखो आपको दे रखा है SO और फिर KG। तो यहाँ पे देखो क्या चल रहा है आपको, S और O के बीच में क्या चल रहा है -4। फिर अगर मैं -4 करता हूँ तो कितना आता है K, ठीक है। फिर अगर मैं -4 करता हूँ तो कितना आता है
जी, और अगर मैं जी में भी -4 करूँगा, -4 करूँगा तो ये 3 और 3 पे क्या आता है सी, और सी से केवल 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो फर्स्ट आपका आंसर नहीं होगा और फोर्थ आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे CUM और CUM तो सेम है, CUM तो यहाँ तो आपको देखना ही नहीं है, अब नंबर्स देखने हैं, नंबर्स में क्या चल रहा है। अब नंबर्स में देखो, नंबर्स में क्या चल रहा है, यहाँ 33 है और यहाँ 39 है, तो 33 और 39 में क्या होगा, 33 और 39 में मेरे हिसाब से +6 चल रहा है। ठीक है, और 39 + 45 में +6 चल रहा है, 45 + 51 में +6 चल रहा है। तो अगर 51 में मैं अगर +6 करता हूँ तो कितना आएगा, 57। तो 57 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। आपको क्या वॉयलेट का कोड दिया हुआ है, मार्केट का कोड दिया हुआ है और रॉकेट का कोड पूछा है। ठीक है, तो इसको भी सेम आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, जैसे मैं इसको लिख लेता हूँ VIOLE और T। ठीक है, नीचे दे रखा है आपके पास TJMMC और U। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना, आपको पता है V कितने नंबर पे आता है, 22 पे आता है, T कितने पे आता है, 20 पे आता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, -2। क्या हो रहा है, -2। I कितने पे आता है, 9 पे, J कितने पे आता है, 10 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1। O कितने पे आता है, 15 पे, और M कितने पे आता है, 13 पे। तो 15 और 13 यानी यहाँ क्या हो रहा है, -2। ठीक है, 12 L कितने पे आ रहा है, 12 पे, 12 पे, और M कितने पे आता है, 13 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1। E कितने पे आता है, 5 पे, C 3 पे, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, -2। T कितने पे आता है, 20 पे, और U कितने पे आता है, 21 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1। अब देखो जो सेम रिलेशन है वही इसमें लगना चाहिए, तो इसमें लगा के देखते हैं अपन। क्या दिया हुआ है आपको, ROCKE और T। ठीक है, पहले क्या चल रहा है, -2। R कितने पे आता है, आपको पता है 18 पे आता है, 18 में से -2 करेंगे 16 पे क्या आता है, P। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, O कितने पे आता है, 15 पे, 15 में क्या करना है, +1, यानी +1, यहाँ पे -2 +1 -2 +1। ठीक है, तो +1 -2 +1 -2 का क्या चल रहा है, आपका रिलेशन चल रहा है। तो +1 करेंगे तो 16 पे क्या आता है, P। ठीक है, फिर C -2 A, फिर क्या आएगा, +1 L, फिर क्या आएगा C, और फिर क्या आएगा U। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आएगा, PPALCU। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया PPALCU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSTN का कोड दे रखा है आपको AQUP, और DNUC का आपको पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसको वही सोल्व करने का तरीका सेम, BSTN नीचे दे रखा है आपको AQUP। दोस्तों इसको क्या ना, सीरीज़ में रहता है, लाइन में रहता है, तो सोल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसको नीचे लिख लेना चाहिए, जिससे आपको क्या ना फटाफट सोल्व हो जाएगा। B कितने पता है, 2 पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -1, यहाँ पे क्या हो रहा है, -1, और ये कितना हो गया, S 19 पे और Q 17 पे, तो -2 +1 +2। ठीक है, -1 -2 +1 +2, तो इसमें क्या होएगा आपके पास, अगर मैं इसको देखता हूँ तो D -1 यानी कि C से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज़ दे रखी है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आपके पास कितने नंबर, कितना चल रहा है, +2, यहाँ पे कितना चल रहा है, +5, यहाँ पे कितना चल रहा है, +10, यहाँ पे कितना हो गया, +17। ठीक है, तो आगे क्या आएगा, तो देखिए नीचे देखना, डबल डिफरेंस से अगर अपन इसको सोल्व करते हैं, तो डबल डिफरेंस से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है, +3 का। ठीक है, इसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है आपके पास, +5 का, इसमें +7 का, इसमें +9 का होना चाहिए,
और प्लस 9 करेंगे तो कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। और 26 अगर 79 में अपन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 और 5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में और भी शानदार ट्रिक्स और अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाय बाय।